बड़ी खबर के प्रायोजक हैं सीजे डीएवी पब्लिक स्कूल एल ब्लॉक शास्त्री नगर मेरठ। 25 से 30 साल के बेहद अनुभवी शिक्षकों के साथ बेहतर पढ़ाई, साथ ही नैतिक मूल्यों व संस्कारों का बड़ा स्कूल। एडमिशन स्टार्ट, सबलिंग बच्चों की फीस में छूट। नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ऐतिहासिक नगरी बदायूं सूफी संतों का शहर माना जाता है। धार्मिक दृष्टिकोण से हिंदू और मुस्लिम परिवार बेहद सौहार्दपूर्ण वातावरण से रहते हैं, लेकिन इसी बदायूं शहर में विश्व हिंदू परिषद लगातार धर्म, आस्था और राष्ट्र प्रेम के लिए लगातार तत्पर और सक्रिय है। आज हम आपको सीधे रूबरू करवाएंगे बदायूं जिला के विश्व हिंदू परिषद के उपाध्यक्ष महेंद्र पाल सिंह से। सरदार महेंद्र पाल सिंह पाकिस्तान के रहने वाले थे और उनके दादा बंटवारे के बाद भारत आके बस गए। लगातार कई शहरों को पार करते हुए पंजाब से पश्चिम उत्तर प्रदेश और फिर बदायूं में आकर उन्होंने अपना आशियाना बनाया। बेहद मेहनती, सूझबूझ वाले और उच्च विचारों के धनी महेंद्र पाल सिंह विश्व हिंदू परिषद के कर्मठ कार्यकर्ता हैं। लगातार कई दशकों से राष्ट्र प्रेम, देशभक्त और तमाम चीज़ों को लेकर समरसता के लिए एक बहुत बड़े आयोजन के सूत्रधार हैं। विश्व हिंदू परिषद बदायूं जिले के उपाध्यक्ष के तौर पे चाहे समरसता का मामला हो, चाहे राष्ट्र प्रेम आपस में बढ़ाने का मामला हो, या देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत कार्यक्रम करने का मामला हो, महेंद्र पाल सिंह लगातार सक्रिय और तटस्थ रहते हैं। रोजाना खबर के मैनेजिंग एडिटर विभूति कुमार रस्तोगी ने महेंद्र पाल सिंह के श्री राम कॉलोनी स्थित आवास पर खास बातचीत की। उन्होंने बताया कि आखिर विश्व हिंदू परिषद की क्या गतिविधियां चल रही हैं। तो आइए जानते हैं और सीधे रूबरू होते हैं सरदार महेंद्र पाल सिंह से। नमस्कार, रोजाना खबर में सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं विभूति कुमार। मेरठ की धड़कन रोजाना खबर अब उत्तर प्रदेश की धड़कन बन चुका है। मेरठ से लगातार सफलता के कई आयाम स्थापित करने के बाद हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में लगातार सक्रिय होते जा रहे हैं और वहां पर हम तमाम ऐसे शख्सियत हैं जिनसे हम आपको सीधे रूबरू करवाएंगे और जानेंगे कि आखिर वो शख्सियत उस शहर की क्रांति भूमि पर, उस भूमि पर आखिर कितना सजग और तत्पर है ताकि आम जनमानस को कोई दिक्कत ना हो। ऐसे ही हम आ गए हैं मुगल कालीन नगरी, लगातार ऐतिहासिक धरोहरों को समेटने वाली नगरी है बदायूं, जो एक तरफ मुरादाबाद और एक तरफ बरेली के बीच में स्थित है बदायूं जिला, जहां पे लगातार कई ताने बाने को समेटते हुए ऐतिहासिक महत्व की चीजें तो है ही है, साथ में शख्सियत भी बहुत है। तो आज हम जिन शख्सियत को आपसे रूबरू करवाने जा रहे हैं, हालांकि बदायूं में वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। महेंद्र पाल सिंह, जी हां, सरदार महेंद्र पाल सिंह बदायूं में खासे चर्चित और जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं। गुरु नानक बेकरी एंड रेस्टोरेंट के स्वामी हैं। लगातार जिस तरीके से संघर्ष के दिनों से लेकर और अभी तक के सफरनामे को तय किया है, वाकई रोजाना खबर उनको सैल्यूट करता है। विश्व हिंदू परिषद के जिला उपाध्यक्ष के तौर पर अभी उन दायित्व संभाल रहे हैं। तमाम चीजों को लेकर, राष्ट्र प्रेम को लेकर, राष्ट्र भक्ति को लेकर, तमाम सामाजिक समरसता को लेकर लगातार सजग और तत्पर है। हम सीधे रूबरू होते हैं महेंद्र पाल जी से। नमस्कार सर, कैसे आप? नमस्कार जी। लगातार जिस तरीके से आप बदायूं जैसे ऐतिहासिक नगरी में अपने व्यापार को, अपने सामाजिक ताने बाने को बढ़ा रहे हैं, हमारे दर्शकों को बताइए आपका पूरा परिचय क्या है, आप बदायूं कब आए, आपने कैसे अपने संघर्ष की शुरुआत की और जो आप इस वक्त जिस मुकाम पे हैं वहां तक पहुंचने में आपका सफरनामा क्या रहा है? हम मूलतः हमारे जो पूर्वज लोग थे वो पाकिस्तान से आए थे और बदायूं में यहाँ पर सब लोग इकट्ठे हुए। उसके बाद हमारा अपना जन्म बदायूं में हुआ है और मैं यहाँ पर शुरू से बिजनेस में रहा हूँ और खेलों के प्रति मेरा समर्पण हमेशा रहा है। मैं क्रिकेट का इंडिया लेवल में ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी में खेला हूँ और इसके अलावा अलग अलग सामाजिक संस्थाओं से, व्यापारिक संस्थाओं से जुड़ा रहा हूँ। अभी आपके पास विश्व हिंदू परिषद में क्या दायित्व है
उसके बाद हम लगातार आपसे बातचीत जारी रखेंगे। विगत 2 वर्षों से करीब मेरे पास विश्व हिंदू परिषद जिला उपाध्यक्ष का दायित्व है और हमारे जिला अध्यक्ष श्री नीरज रस्तोगी के निर्देश से हम लोग काम करते हैं, उन्हीं के अंडर में हम लोग काम कर रहे हैं। बिल्कुल, सामाजिक समरसता को कायम रखते हुए लगातार आपने जिस तरीके से आपके जो पूर्वज हैं वो पाकिस्तान से आए और आपने यहाँ पे बदायूं में एक अपना व्यापार का भी साम्राज्य स्थापित किया है। व्यापार क्या है, हमारे दर्शकों को बता दीजिए, आप किस प्रकार व्यापार करते हैं और कैसे आपने उस व्यापार को चालू किया और क्या सफरनामा आपने तय किया? जब हम लोग पाकिस्तान से आए तो मूलतः हम लोग ट्रांसपोर्ट का काम हमने यहाँ पर करा था बदायूं से। सन 1950 से लेकर 2004 तक हम लोग ट्रांसपोर्ट के काम में रहे, लेकिन उसके बाद ट्रांसपोर्ट की स्थिति इतनी ख़राब हो गई और जिसकी वजह से हमें दूसरे व्यवसाय से जुड़ने पड़े। उसके बाद हम फाइनेंस कंपनी से भी जुड़े यहाँ पर बदायूं के अंदर और मोटर पार्ट्स का भी हमारा अपना काम है। इसके अलावा मेनली काम जो है हमारा मुख्यतः बेकरी और रेस्टोरेंट का है। बिल्कुल, लगातार जिस तरीके से व्यवसाय के साथ साथ सामाजिक ताने बाने में भी सक्रिय हैं, विश्व हिंदू परिषद के जिला उपाध्यक्ष हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है ना कि हिंदुओं के जिस वक्त मुगल कालीन शासन में हिंदुओं पर अत्याचार होते थे तो सिख धर्म के इन्हीं सरदारों ने हमारी और आपकी रक्षा की। हम सब आगे बढ़े, एक सूत्र में बंधे और आज हिंदू और सिख को एक ही भाई और एक ही परिवार का अंग माना जाता है। सबसे बड़ी बात क्या है कि विश्व हिंदू परिषद लगातार सामाजिक समरसता की बात करता है। आपकी कार्यप्रणाली क्या रहती है पूरे जिले में, आपका किस प्रकार से काम करते हैं वो हमारे देश को बताइए। मुख्यतः जो विश्व हिंदू परिषद हम लोग बदायूं में और हमारे ब्रज प्रांत के अंतर्गत हमारा बदायूं आता है, यहाँ पे हमारा मेनली काम जो होता है कि हम सामाजिक समरसता के अंतर्गत काम करते हैं, जिसके अंदर हमारे 21 प्रखंड हमने बनाए हुए हैं बदायूं के अंदर और उस प्रखंडों के अंदर भी खंड है हमारे अंदर और भी जो गांव लेवल तक हमारा पूरा नेटवर्क हमारा बना हुआ है। उसमें हम लोग ये टाइम टू टाइम जैसे प्रांत से हमारे जो निर्देश मिलते हैं कि समरसता प्रोग्राम करना है तो हम हर खंड में हर प्रखंड में जाके हर एक जातियों के बीच में बैठ के, सब धर्म जातियों के बैठ के धार्मिक चर्चाएं करते हैं और सामाजिक समरसता का प्रोग्राम चलाते रहते हैं इसके अंदर। इसके अलावा राष्ट्रीयता की भावना हम लोग मुख्यतः जोर देते हैं कि राष्ट्रीयता की भावना होनी चाहिए हर एक आदमी के अंदर। जो भी भारत का नागरिक है उसके अंदर राष्ट्र के निर्माण की, राष्ट्र के बढ़ाने की एक भावना होनी चाहिए, जिससे हमारा देश आगे निरंतर प्रगति करे और विश्व में हमारे देश का नाम आगे हो। और हमारी सरकार भी इसी पे जोर देती है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के ऊपर ये हमारा देश चले। बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार मोदी और योगी के शासन में जिस तरीके से सामाजिक समरसता और राष्ट्र धर्म से जुड़े हुए राष्ट्र प्रेम की भावनाएं जागृत हो रही हैं, कहीं ना कहीं देश के लिए सुखद माहौल है। क्या आपको क्या चैलेंजेस क्या मिले मतलब 2-3 सालों में, क्योंकि पश्चिम में भी, मेरठ में भी कई जगह गौकसी घटनाएं हो जाती हैं, तमाम विश्व परिषद के नेता हमारे संपर्क में हैं, खबरें बनती रहती हैं, तो तमाम चीज़ों को लेकर यहाँ पे किस प्रकार की चुनौतियां हैं? असामाजिक तत्व किसी भी धर्म में होता है, वो असामाजिक तत्व होता है, कोई जाति धर्म का नहीं होता। लिहाजा आपको किस प्रकार की चुनौतियों से जूझना पड़ता है और किस तरह की यहाँ पे चीज़ें देखने को मिलती हैं? इस तरह की घटनाएं यहाँ पर भी होती है, जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में इस साइड में, मेरठ साइड में ज़्यादा होती है। हमारे बदायूं शहर के अंदर इस तरह की घटनाएं कम होती हैं, लेकिन होती हैं। उसको हम किसी तरीके से प्रशासन को साथ लेकर इस चीज़ को, इनकी समस्याओं को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार आपके संघीय ढांचे में विश्व हिंदू परिषद को लेकर आपकी मीटिंग और काम करने के तरीके कैसे हैं और लोगों को आप किस प्रकार से जोड़ेंगे? जो दर्शक हमें देख रहे हैं, अगर आपसे जुड़ना चाहें तो किस तरीके से जुड़ सकते हैं? देखिए, सबसे पहले कि अंदर हमारे जो भी हमसे जुड़ना चाहता है उसके अंदर राष्ट्र भावना और धर्म की भावना होनी चाहिए। अगर हमें अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाना है और अपने धर्म को आगे रखना है, वो अगर उनके अंदर ये भावना है तो हमसे आके मिले और हमारे साथ जुड़े, हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं होती किसी के साथ। बिल्कुल, जिस तरीके से एक आखिरी सवाल आपसे कि तमाम चीज़ों को लेकर आरएसएस के कई अनुसांगिक संगठन भी हैं, विश्व हिंदू परिषद, हिंदू बजरंग दल, तमाम चीज़ें हैं, तो कभी कभी ऐसी कोई स्थिति पैदा होती है कि कोई बात सरकार तक आपकी पहुंच नहीं रही है या जनप्रतिनिधि द्वारा किसी प्रकार से टाल मटोल किया जाता हो जो देश हित और राष्ट्र हित और शहर के हित में हो? नहीं, इस तरह की घटना तो नहीं हुई। प्रशासन में अगर कोई इस तरीके की हमारे सामने घटना आती है, हम प्रशासन के सामने ये चीज़ें लेके जाते हैं तो प्रशासन इसको देखता है और हमारी समस्या का हल भी करता है। लगातार महेंद्र पाल सिंह से हमारी बातचीत जारी है। अब हम उस
पहलू पे आ गए हैं कि आखिर महेंद्र पाल सिंह जब पाकिस्तान के सरगोदा से जब चले, डिस्ट्रिक्ट से जब इनके फोर फादर दादाजी चले, तो बीच में पूरा पंजाब, पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश को पार करते हुए आखिर बदायूं क्यों आए? सबसे बड़ी बात क्या है कि बीच में जालंधर, अमृतसर, पठानकोट, तमाम लुधियाना, मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, तमाम ऐसे शहर हैं जो महानगर की श्रेणी में आते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि पाकिस्तान के सरगोदा, जहां से डोडा बर्फी की शुरुआत, डोडा बर्फी का जन्मदाता, अगर आपको जानकारी नहीं है तो बता दें, डोडा बर्फी के जन्मदाता जो शहर है सरगोदा पाकिस्तान का है। ऐसे में हम इसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर पाकिस्तान चलने के बाद 20-25 महानगर रास्ते में आए। पंजाब के बाद उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुरादनगर, बरेली, मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, तमाम शहरों में आप रुके नहीं। आपके फॉर फादर, क्या वजह कि बदायूं आ गए आप? वाकई बात ये गौर करने वाली बात है कि अब जब छोटे थे, करीब 15 साल के होंगे करीब, इस तरीके से तो दादाजी के हम लोग पैर दबाया करते थे। वो पैर दबा गया करते, वो लोग पैरों के ऊपर अपने को खड़ा करते थे हमको, अपने पैरों पर, तो वो से हम जो है इस तरीके दबाया जाता था उसको। तो हमने अपने दादा से पूछा, यार दादाजी ऐसी कौन सी बात थी, ऐसी कौन सी हमसे गलती हो गई जो इतने बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट निकल के पूरा पंजाब आके वो यहाँ पर आप बदायूं में आ गए? तो बोला, बेटा बात यह है कि अब सब लोग इकट्ठे हुए अमृतसर के अंदर, तो हमने पूरे परिवार को अमृतसर में छोड़ा। उसके बाद 2-4 जो बड़े लोग थे हम लोग वहाँ से चले, और वहाँ से लुधियाना, जालंधर, दिल्ली, मुरादाबाद और होते हुए हम लोग बदायूं आ गए। तब बदायूं एक टापू की तरह हुआ था करता था, क्योंकि इधर बरेली की साइड में भी रामगंगा पड़ती थी तो वहाँ पर पुल नहीं था, और इधर कसला साइड में भी पुल नहीं बना हुआ था, तो एक टापू की तरह था बदायूं। तो मैं कहा फिर एक टापू में आप कैसे रह गए यहाँ पे? बोला, जब यहाँ पर आए तो यहाँ पर हमें सब्जियां बड़ी ताजी मिली। अरे वाह! सब आप देख सकते किस प्रकार फल हमारे साथ रखे हुए हैं। ये फल है हमारे आगे, ये बताने के लिए कि बदायूं में फ्रेश सब्जी की वजह से सरदार, पता है किस चीज से जाने जाते हैं? सरदार खाने पीने के लिए और मेहमान नवाजी के लिए जाने जाते हैं। तमाम चीजों को लेकर फ्रेश सब्जी उनको इतनी भागे कि आप बदायूं रुक गए। बस बस बस, वो यही कहते हैं कि सब्जियों की वजह से हम यहाँ पर आए, और कोई वजह यहाँ पर आने की नहीं थी। तो जब यहाँ पर आया तो हम शिशु मंदिर स्कूल यहाँ पर है, जो RSS उस टाइम चलाया करती थी तब भी, तो उस स्कूल के अंदर हम सबको वहाँ पर यहाँ पर रुकवाया गया, पूरे हमारे खानदान को। करीब यहाँ पर 40-50 परिवार हम लोग थे जो यहाँ पर हमारे रुके हुए थे। उसके बाद रिफ्यूजी के जो उन्होंने हमें मकान अलॉटमेंट किए यहाँ पर बदायूं के अंदर लोगों को, कुछ लोगों ने लिए, कुछ लोगों ने नहीं लिए। हम लोगों ने नहीं लिया, हमारे दादाजी ने अपना ही मकान बनाया, और यहाँ पर आकर हम लोगों ने ट्रांसपोर्ट का काम शुरू किया बदायूं में। तो सबसे ज़्यादा पुराने ट्रांसपोर्टर हम लोग बदायूं के हम ही लोग थे इसके अंदर। अब दादाजी की बात कैसी लग रही है जब आप बदायूं में सफल हो गए, अच्छे मकान, अच्छे व्यापार के मालिक हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, दादाजी की बात अब अच्छी लग रही होगी? देखिए, आदमी जो इतना बड़ा बड़ा काम करता है, दिन भर भागता रहता है, सब चीज काम करता है, मेहनत करता है, वो केवल खाने के लिए करता है। और दादाजी की वजह से हम लोगों को खाना यहाँ पर अच्छा मिल रहा है। हम लोग, हमारा पूरा परिवार अच्छी तरीके से स्वस्थ रहा है, हमेशा रहा है, और हम कहते हैं कि उनको धन्यवाद देते हैं अपने पूर्वजों को कि वो बदायूं में आए। हम बदायूं को बहुत हम प्यार करते हैं यहाँ पे, और हम बदायूं से ही रहना चाहते हैं यहाँ पे। बिल्कुल, जिस तरीके से दादाजी को धन्यवाद दे रहे हैं, खाने पीने के मामले में इनका परिवार बहुत उन्नत है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि बदायूं वालों को अच्छे क्वालिटी के बेकरी, पेस्ट्री और तमाम तरह के चीजें, बिस्किट्स, तमाम बेकरी के आइटम ये शुद्ध और स्वादिष्ट आपको खिला रहे हैं, इसी वजह से क्योंकि ये खुद खाने पीने के शौकीन है। तो ये इनके बर्फी है ये, जी, जो पाकिस्तान में बनती थी पहले सरगोदा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। अब तो खैर वहाँ पर लुधियाना में भी बन रही है, ये लुधियाना की है जो अभी हम हमारे यहाँ से आई हुई है लुधियाना के अंदर। तो इस तरीके से मेनली बात बेसिकली ये था कि बस खाने पीने पे जो पंजाबियों का रहता, जैसा कि अभी हमारे भाई साहब ने बताया कि खाने पीने की वजह से हम लोग यहाँ पर हैं आज। तो हम खा के जरा देख लेते हैं, सरगोदा जहाँ के रहने वाले हैं, आप भी खाइए सर, अच्छा नहीं लगेगा? तो इस तरीके से जो डोडा बर्फी है, बाकी बहुत टेस्टी है, और इसमें ड्राई फ्रूट्स भी डले हुए हैं, और बहुत टेस्टी, बहुत ज्यादा टेस्टी। तो आप यहाँ बना पाते हैं इसको? नहीं, यहाँ पर अभी हम लोग यहाँ पर बदायूं बनती नहीं, बदायूं के आसपास ये इलाका नहीं बनती है। एक सहारनपुर में अच्छी बनती है, या लुधियाना में बनती है, जो सन 1932 की दुकान है जिसके यहाँ से ये आया हुआ है इस टाइम। तो ये जब वहाँ से लुधियाना, वहाँ से जब
पाकिस्तान से सरगोदा से जब ये चला तो लुधियाना आके मिठाई रुक गया, आपके साथ बदायूं क्यों नहीं आया? जो बदायूं के ज़्यादातर लोग इस टाइम खाने पीने के ज़्यादा शौकीन नहीं थे इन चीज़ों के। दूसरा, अब कारीगर जो वहाँ के थे सरगोदा के, उस टाइम के कुछ कारीगर का कुछ उनके परिवार वहाँ पर रुके होंगे, कुछ परिवार सहारनपुर में रुके होंगे, तो जो वो एक बनाने का एक तरीका होता है इसका, वो हर आदमी इसको नहीं बना पाता। केवल उनके परिवार के लोगों के पास ये फार्मूला है, वही बनाते हैं, वही पूरे भारतवर्ष में लोग जो पसंद करते हैं उसको ले जाते हैं। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे, ये डोडा बर्फी बिल्कुल क्रंची और बहुत बढ़िया है। एक डोडा बर्फी जो मेरठ वगैरह में मिलता है कि वो मावे को काला कर देते हैं, जो वो करते हैं, वो डोडा बर्फी बोल के बेचा जाता है उसमें। हाँ, मैंने आपको बताया ना कि वो कुछ परिवार ऐसे हैं जो मूलतः सरगोदा के रहने वाले थे। वो जहाँ पर भी उनके परिवार के लोग रहते हैं, उनको आगे जो उनको जो कला है उनको आगे ट्रांसफर हुई, उनके परिवार को अगली पीढ़ी को ट्रांसफर हुई, अगली पीढ़ी ट्रांसफर हुई। तो वो बाहर के लोगों को इस तरीके के फार्मूले नहीं बनाते, वो चीज़ को देख के थोड़ा नकल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उस चीज़ को बना नहीं पाते। बिल्कुल, जिस तरीके से रोजाना खबर लगातार मेरठ से लेकर तमाम जगहों पे प्रयागराज तक इंटरव्यू का सिलसिला जारी रखता है, शख्सियत से आपको रूबरू करवाता है। और आज जब हम किसी सरदार जी का इंटरव्यू लेते हैं तो हमें कई फायदे होते हैं। अच्छे इंटरव्यू अच्छे शख्सियत से रूबरू होते ही हैं, साथ में बढ़िया स्वादिष्ट खाने पीने से भी रूबरू होते हैं। तो ऐसे में सरदार जी के इंटरव्यू को आप लजीज तरीके से देखिए, क्योंकि जब तक मुंह में चटकारे ना आए और इनके संघर्ष के, इनके कार्यों को, इनके उन्नति को, और सबसे बड़ी बात क्या है कि राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र धर्म को समेटे हुए समरसता के जो प्रेरणादायक प्रणेता है बदायूं में, उनको सैल्यूट कीजिए। नमस्कार। बिल्कुल, लगातार जिस तरीके से महेंद्र पाल जी ने संघर्ष के दिनों को याद किया, साथ में पाकिस्तान के, भारत पाकिस्तान के दुखद बंटवारे को भी याद करके इन्होंने बताया किस प्रकार से इनका परिवार बदायूं में आया पाकिस्तान से, लेकिन हिम्मत नहीं हारे। हिम्मते मर्दे मददे खुदा। जी हाँ, जब मर्द हिम्मत करता है तो खुदा भी मदद करता है, भगवान भी मदद करता है। और ऐसा ही हुआ महेंद्र पाल जी के साथ। तमाम व्यापार करते रहे और आज इनकी शख्सियत किसी पर्चे की मोहताज नहीं है। बदायूं जिला एक बड़ा डेंस इलाके का जिला माना जाता है, काफ़ी आबादी है इस जिले में, पौराणिक दृष्टिकोण से, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से, धर्म के दृष्टिकोण से। लिहाजा महेंद्र पाल जी के इन कार्यों को लेकर आप किस प्रकार से तत्पर और सजग हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए अच्छी और सच्ची खबरों से रूबरू होने के लिए। और बदायूं जिला के लिए नमस्कार।